दोस्तों ये पोएम ईट्स की एक कलेक्शन में से लिया गया है, जो कि इसकी सेकंड पोएम है। मतलब इसमें और भी पोएम्स है। इस बुक में ईट्स की कई पॉपुलर पोएम्स भी शामिल है, जैसे सेलिंग टू बेजेंटियम, लेडा एंड द स्वैन, अमंग स्कूल चिल्ड्रन। दोस्तों W.B. ईट्स को 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला और इसके मिलने के बाद द टावर 1928 को पब्लिश हुई थी, जो कि W.B. ईट्स की सबसे बड़ा मेजर वर्क था। दोस्तों द टावर ईट्स की पर्सनल पोएम है, जो ईट्स की एक सिग्निफिकेंट वर्क है। इस पोएम में पोएट ने अपनी ओल्ड एज के बारे में बताया है कि कैसे वो दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पर्सनल पैशन है पॉलिटिक्स को लेकर, वो दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दोस्तों पोएट कहता है, व्हाट शैल आई डू विद दिस अब्सर्डिटी, ओ हार्ट, ओ ट्रबल्ड हार्ट, दिस कैरिकेचर। पोएट अपने हार्ट से कह रहा है कि मैं इस बेतुकेपन का क्या करूं। डिक्रेपिट एज दैट हैज बीन टाइड टू मी एज टू अ डॉग्स टेल। दोस्तों पोएट का कहने का मतलब है कि ये जो मेरी ओल्ड एज है, ये एक कैरिकेचर, एक व्यंग है, क्योंकि मेरी बढ़ती हुई एज मुझे कुछ दे नहीं रहा है, जो कि मेरे लिए एक व्यंग की तरह है। और मेरी जो डिक्रेपिट एज है वो उसी तरह है जैसे कि किसी डॉग के पूंछ में किसी शरारती चाइल्ड ने एक कपड़े को बांध दिया हो, और जैसे वे डॉग परेशान रहता है, ठीक वैसे ही अब मेरा हालत भी है। दोस्तों पोएट आगे कहता है, नेवर हैड आई मोर एक्साइटेड, पैशनेट, fantastical imagination, nor an ear and eye that more expected the impossible। दोस्तों यहाँ पर पोएट अपने बचपन के बारे में कहता है कि मैंने कभी भी ज्यादा एक्साइटेड होकर या पैशनेट होकर या आश्चर्यजनक रूप से मनमोजी होने की फीलिंग अपने माइंड में कभी नहीं रखी थी, और ना ही इससे पहले कभी मैंने ऐसे इम्पॉसिबल काम करने की एक्सपेक्ट की। दोस्तों पोएट का कहने का मतलब है कि ना ही उन्होंने कभी भी इस पे ध्यान दिया और ना ही कभी भी इसकी एक्सपेक्ट की। No, not in boyhood, when with road and fly, or the humbler worm I climbed when bulbul's back and had the livelong summer day to spend। और ना ही ऐसी इमेजिनेशन अपने बॉयहुड में पाई थी, जब मैं रोड में खेला करता था, फ्लाई करता था, और जब मैं खिलौनों के साथ जब बहुत ज्यादा गर्मी होती थी तब बेनवलन के पहाड़ियों पर चढ़ा करता था, और पूरा समर मैं खेल खेल में गुजार देता था। दोस्तों पोएट फील कर रहा है कि हालांकि मैं अब ओल्ड एज का हो गया हूँ और अब मेरे बॉडी में, आईज में देखने की और ईयर्स में सुनने की और सोचने की क्षमता में वीकनेस आ गई है, और अब मुझ में वो स्ट्रांगनेस नहीं है जो मेरी यूथ में हुआ करता था। It seems that I must beat the must go back। दोस्तों पोएट आगे कहता है कि यही सही समय है जब मुझे पोइट्री को हमेशा के लिए गुड बाय कर देना चाहिए और चूज प्लाटो एंड प्लोटिनस फॉर अ फ्रेंड, और प्लाटो और प्लोटिनस को चूज कर लेना चाहिए दोस्त के रूप में। दोस्तों प्लाटो 427 से 348 BC और प्लोटिनस 203 से 262 AD के ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे। तो पोएट पोइट्री को छोड़ उनसे दोस्ती करना चाहता है। Until imagination, ear and eye can be content with argument and deal in abstract things or be bridled a sort of battered kettle at the hill। दोस्तों पोएट आगे कहता है कि जब तक कि मेरा इमेजिनेशन, सेंस ऑफ विजन, सुनने की क्षमता आर्गुमेंट के साथ साथ डील करने के योग्य ना हो जाए, नहीं तो मेरे जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है उसका भी मजाक बनाया जाएगा। अ शॉर्ट ऑफ बैटर्ड केटल एट द हिल, जैसे कि एक छोटा सा फटा पुराना टूटा फूटा केतली का पिछला हिस्सा। दोस्तों पोएट का कहने का मतलब है कि अगर वे इसमें फेल हो गया तो उनकी भी हालत एक टूटी फूटी केतली या हील जैसी हो जाएगी, जो उसके नेम और फेम को डिसग्रेस कर देगा। Now shall I make my शूल compelling it to study। पोएट कहता है कि अब मैं अपने शूल को और मजबूत बनाऊंगी स्टडी के लिए। मतलब पोएट अपनी आत्मा को स्टडी में परफेक्ट बनाना चाहता है ताकि पोएट को हर एक चीज का नॉलेज हो। इन अ लर्न स्कूल, एक लर्नेबल स्कूल में, टिल द रैक ऑफ बॉडी, स्लो डिके ऑफ ब्लड, टेस्टी डिलीरियम और ड्यूल डिक्रेपिट्यूड, जब तक कि मेरी बॉडी का नाश और ब्लड का स्लोली से डिके ना हो जाए, या जब तक मुझ में मेंटल डिस्क्रेपिट्यूड या ओल्ड एज में फिजिकल वीकनेस ना आ जाए। और व्हाट वर्ड्स इविल कम, या फिर और भी जो इससे भी बुरा या बुराई हमारे लाइफ में आ सकती है। द डेथ ऑफ फ्रेंड्स, जैसे कि किसी दोस्त की डेथ,
और डेथ ऑफ एवरी ब्रिलियंट आई, या फिर हर एक सुंदर आइज की डेथ दैट मेड अ कैच इन द ब्रीथ, जो कुछ देने के लिए अपनी रेगुलर ब्रीदिंग को भी रोक दिया हो। सीम बट द क्लाउड्स ऑफ द स्काई, जो उतनी ही अट्रैक्टिव और कैजुअल है, जो एकदम आसमान के बादलों की तरह दिखते हैं। व्हेन द होराइजन फेड्स, और जब होराइजन फेड्स मतलब जब अर्थ और स्काई आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, तब वे अपना कलर खो देते हैं। और अ बर्ड स्लीपी क्राई अमॉन्ग द डीपनिंग शेड्स, और तब बढ़ते हुए गहरी डार्कनेस के शेडो के साथ साथ बर्ड्स की स्लीपी चहक सुनाई देती है। दोस्तों, इस पोयम का जो टाइटल द टावर, ये टावर वेस्टर्न आयरलैंड में था, जिसका नाम बेलिली कास्टल था। लेकिन बाद में जब इस टावर को W.B. यीट्स ने 1970 में खरीदा, तो बाद में W.B. यीट्स ने इस टावर को थॉर बेलिली नाम दिया। दोस्तों, वैसे तो इस पोयम में टोटल 110 लाइन्स है, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, लेकिन मैंने इस पोयम के कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स के थ्रू इस पूरे पोयम को समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।